हज मुबारक हो भाइयों। मदीने वाले से हमारा भी सलाम कहना और भाइयों हम सबके लिए दुआ करना। जी भाई, बिल्कुल दुआ करेंगे आप लोगों के लिए। चलें अब, देर हो रही है। हाँ, बैग पहुंचो है। ठीक है, हम भी आ रहे हैं अभी। क्या हुआ जनाब, लेट हो रहे हैं? चलिए। आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। अम्मी, बहुत तेज भूख लग रही है। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब से तेरे पापा दुनिया से गए हालात खराब हो गए। अम्मी, भूख से जान निकल रही है, बताओ क्या करूं? कौन हो भैया तुम? मैं मुसाफिर हूँ, इस गली से गुजर रहा था, आपके रोने की आवाज सुनी तो आपके घर में आ गया। या अल्लाह, बड़ी मेहनत करके रुपए जोड़े थे हज के, लेकिन इन लोगों का रोना देखकर कैसे हज करने चला जाऊं। मुझे माफ कर देना। ये 1.5 लाख रुपए हैं। इन रुपए से अच्छा खाना खा लेना और कोई अच्छा काम शुरू कर देना, जिससे आगे के आपके हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किस मुंह से घर जाऊंगा? सब मेरी मजाक बनाएंगे। किसी जंगल में तब तक छुप जाता हूँ जब तक हाजी लोग लौट कर नहीं आते। जब सब लौट कर आएंगे तो उनके साथ आ जाऊंगा। लोगों को लगेगा मैं भी हज करके आया। हाजी लोग यहीं से गुजरेंगे, उनके साथ शरीक होके घर निकल जाऊंगा। अरे, ये बैठा तो है ईशान। यार कैसे हो तुम? एयरपोर्ट से उतर के बैग मुझे दे दिया, बोला अभी आ रहा हूँ, और यहाँ आकर बैठे हुए हो। ये लो पकड़ो अपना बैग। अगर लेकर नहीं आता तो वहीं रह जाता। छोड़ो भाई। लेकिन ईशान भाई, दिल खुश हो गया जब आपने और मैंने तवाफ़े काबा किया। और कितना दिल खुश हो रहा था जब मैंने और आपने साथ में मिलके शैतान की कंकड़ियाँ मारी। शैतान के कंकड़ियाँ मारी? हज करके दिल को सुकून मिल गया। हज मुबारक हो मेरे प्यारे शौहर। आपने वहाँ पहुँचकर मुझे वीडियो कॉल की। मेरा मदीना शरीफ देखकर दिल खुश हो गया। आप बहुत अच्छे हैं। आपने वहाँ जाकर मेरे लिए दुआ भी की। हाँ, मैं ना बहुत थक गया हूँ। ठीक है, आप सो जाइए, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। मैं तो हज करने गया ही नहीं था, एक जंगल में छुप गया था। फिर वो सब हाजी लोग ये क्यों कह रहे थे कि हज करते वक्त मैं उनके साथ मौजूद था, और मेरी बीवी कह रही है कि मैंने उसको वीडियो कॉलिंग पर मदीना मुनव्वरा की जियारत कराई। ऐ नेक दिल इंसान, तूने हज के लिए रुपए जोड़े, लेकिन तूने हज को छोड़कर यतीम की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता बनाकर तुम्हारी जगह हज करने भेज दिया, और उस फरिश्ते के हज करने का सारा सवाब तुम्हें ही मिल गया है। मुबारक हो। सब हाजियों के साथ साथ तुम्हारा हज भी कबूल हुआ। क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहा है इतना तू? मेरे बेटे में बहुत बुरी आदतें आ गई हैं। बहुत समझाता हूँ लेकिन मानता ही नहीं है। बदतमीज हो गया है, गलत जगह पर जाता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। क्या करूं? सुधर ही नहीं रहा है। घबरा मत, जा तू अपने बेटे को लेकर आ। मैं उसे इस तरह समझाऊंगा कि देखना वो अपनी हर बुरी आदत छोड़ देगा। जा। दोस्त, मैं ले आया अपने बेटे को। बताओ अब क्या करना है? अच्छा किया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बेटे, मेरे साथ आओ। ये पेड़ देख रहे हो बेटा, इसे तोड़ के दिखाओ। ये पेड़ तो तोड़ दूंगा मैं। तोड़ो। ये देखो अंकल, ये मैंने तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। आओ अब आगे आओ। अब ये वाला पेड़ तोड़ के दिखाओ। ये वाला पेड़ इससे बड़ा है और पुराना भी है। अभी तोड़ता हूँ। ये लो अंकल, ये भी तोड़ दिया। बहुत बढ़िया। आओ आओ बेटा, तुमने ये दोनों तो उखेड़ दिए, ऐसे ही आप इस पेड़ को उखेड़ के दिखाओ। अंकल ये पेड़? ठीक है अंकल, तोड़ता हूँ।
भाई ये तू क्या करा रहा है मेरे बेटे से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सब समझ आ जाएगा। अंकल ये पेड़ तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। कितनी ताकत लगा रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अंकल इस पेड़ को उखाड़ना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ बेटा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब हमारी बुरी आदतें नई नई होती हैं तो इन छोटे छोटे पौधों की तरह होती हैं, जिन्हें हम उखाड़ सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं और छोड़ सकते हैं। लेकिन वही जब हमारी बुरी आदतें पुरानी हो जाती हैं तो मजबूत हो जाती हैं इन्हीं पेड़ों की तरह। फिर उन बुरी आदतों को छोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मेरे बेटे हमेशा याद रखना, वक्त रहते जितनी जल्दी हो सके बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। अंकल आप सही कहते हो, मैं अपनी सब बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और मेहनत से पढ़ूंगा। वाह मेरे दोस्त, तूने मेरे बेटे को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया।